बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम आईकॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 2 है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसकी एक्सरसाइज 2.1 और उसका सेक्शन 2 जो है वो पढ़ेंगे। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है बुक के ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं। और ये मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो आपके सामने में जो कि पंजाब बोर्ड्स में पढ़ाई जाती है, तो ये वाली बुक है, सही है। तो ये वाली बुक, इसमें नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब और तारिक अली ख़ान साहब जो हैं उसके बुक के राइटर हैं और पंजाब बोर्ड्स में ये बुक पढ़ाई जाती है। तो ये वीडियो सारे आईकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन 1880.90 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 5.1/2%। तो इसमें हम इस एक्सरसाइज में हम सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज जो 2.2 है उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है बेसिकली, ये मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, इसको S.I से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला है वो है PIN। यहाँ पर ये जो P है ये प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट को हम इनिशियल अमाउंट कहते हैं जिसकी बेस पर जो है वो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज नहीं होती, हमेशा जो इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पर ही इंटरेस्ट लगता जाता है और ये इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होता है, सही है। अब यहाँ पर जो I है ये इंटरेस्ट रेट को डिनोट करता है और जो N है वो नंबर ऑफ़ पीरियड्स, यानी कि जितने टाइम पर इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होगा, सही है। तो उसको हम नंबर ऑफ़ ईयर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ़ मंथ्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ़ डेज़ भी हो सकता है। अब जिसमें वो कंप्यूट कर रहे हों, यानी कि जिस डेज़ मंथ या ईयर्स में कंप्यूट कर रहे हों, उसको इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हों, तो उसको हम n कहेंगे, नंबर ऑफ़ पीरियड्स। ज़्यादातर जो है वो n जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स के तौर पे ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपके सामने इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में कि जिसमें वो मंथ्स पे कंप्यूट कर रहा है, यानी कि कंप्यूट सेमी एनुअल कह रहा है, सही है। लगभग क्वेश्चन नंबर 10 है, शायद 9 या 10। तो जिसमें वो कंप्यूटर कर रहा होगा, सोल्व कर रहा होगा, हमने उसी को ही लेकर चलना है। नॉर्मल ईयर्स में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ईयर्स में होता है, लेकिन अदर देन वो मंथ में या डेज़ में भी कह सकता है। ओके बेटा। तो अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। तो इसका सलूशन देखिएगा। सलूशन है जी कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन 1880.90 रुपीज़, यानी कि हमने सिंपल जो इंटरेस्ट है वो फाइंड करना है ऑन 1880 रुपीज़। ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है और n की वैल्यू जो है वो 1 है और इंटरेस्ट रेट जो है I वो है 5.1/2%। 5.1/2% जो है इसका इंटरेस्ट रेट है। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। 5 2s are 10 + 1 11, 11/2 करें तो 5.5%। और जब परसेंट ख़त्म किया तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। आपको पता है परसेंटेज जो है ये 1/100 के इक्वल होती है, या परसेंट जब भी ख़त्म करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 5.5 को आप डिवाइड करो 100 के साथ तो ये आ जाएगा 0.055। ओके बेटा। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएं, सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू PIN। P जो है वो आ जाएगा 1880.90, इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.055, N जो है ईयर्स वो 1 है, ईयर 1 है। इस सारे को जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1880.90 मल्टीप्लाई बाय 0.055 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो आ जाएगी 103.45 रुपीज़।
तो इसके साथ रुपीज़ लाजमी लिखें जब भी आप इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ये इसका बेटा आंसर है जी। ओके, तो स्टार तो इस पर बनता है। फर्स्ट पार्ट समझ आ रही है आपको। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड फॉर 5 years एंड 6 months एट 4% पर एनम। पर एनम मीन पर ईयर होता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट, यानी कि आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, और उसके बाद 4 लाख पर इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 4 लाख। तो यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख। तो लाख में आपको पता है कि 5 ज़ीरो आती हैं। इसके बाद जो टाइम है एन, वो है जी 5 years एंड 6 months। अब अगर मैं इसको 6 month के भी ईयर बनाऊं तो मैं इसको 5 + 6/12 लिख सकता हूं। 5 years तो ऑलरेडी हैं, जो 6 months हैं इसके ईयर बनाने के लिए 1 year में 12 month होते हैं, तो मंथ्स को ईयर बनाने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना होगा। तो 6/12 जो है 1/2 मीन 0.5, तो ये आ जाएगा 5.5 ईयर्स। ओके, ये एन की वैल्यू है बेटा। और आई की वैल्यू कितनी है 4%, तो इसका परसेंट ख़त्म करें तो 4/100, तो ये कितना बन जाएगा 0.04। ओके, इंटरेस्ट जो है वो 0.04 है, यानी कि 4% है। अब फार्मूला लगाएं और उससे हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। पी की जगह पे लिखें 4 लाख। आई जो है इंटरेस्ट रेट वो है जी 0.04, और एन की वैल्यू कितनी है 5.5। तो इस सारे को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो फाइंड हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो ये आ जाएगा 88,000 इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में वाज़े फ़र्क होगा। जैसे यहाँ पर आप देखें तो कंपाउंडेड का वर्ड नहीं आया कहीं भी, कंपाउंडेड। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडेड या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होगा उसने, या कंपाउंडेड का वर्ड आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट में देखें कहीं भी कंपाउंडेड का वर्ड नहीं आया, सही है, या सिंपल इंटरेस्ट पूछा होगा या सिंपल जो है वो उसने इंटरेस्ट पूछा होगा। तो दोनों में एक वाज़े फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। विल बी चार्ज बाय द बैंक बाय अ लोन ऑफ 7,50,000, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर जो है वो 7,50,000 है। फॉर 3 months, एन जो है वो 3 months है। ओके, इफ़ द रेट इज़ 4.1/2% पर एनम की बात कर रहे हैं, तो आई इज़ इक्वल टू 4.1/4%। ठीक है जी। अब रेट से भी आपको पता चल रहा होगा, वाज़े पता चल जाता है कि पर एनम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसके अंदर अगर मंथ्स डेज़ दिए हुए हैं तो पहले आप उसको ईयर में चेंज कर लो। जैसे ये 3 month हैं तो इसके ईयर बनाएं, तो 3/12, तो ये 1/4 ईयर आ जाएंगे। ओके, 1/4 ईयर। अब फार्मूला लगा लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। पी की जगह पे लिखो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय आई, इंटरेस्ट रेट जो है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 ज़र 16 प्लस 1 17/4 और परसेंट जो है इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 1/100। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 17/400 है बेसिकली। तो इसको आप 17/400 ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल में लिख लें। ओके, तो 17/400 और n की जगह पे लिख लें 1/4। इस सारे को बेटा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेटर जो है उससे हम सॉल्व करते हैं बेटा। ये आ जाएगा 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है, डिवाइड बाय 4 4 ज़र 16, यानी कि 1600 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। या एक दफ़ा आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 127540 डिवाइड बाय 1600। इसको डिवाइड करते हैं 1600 के साथ तो ये अमाउंट आ रही है हमारे पास 7968.75। तो ये बेटा इसका इंटरेस्ट आया है। ओके, आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? आसान है बिल्कुल। तो अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट पढ़िएगा। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ ली है। क्या कह रहे हैं कि आ बैंक लैंड्स 12,50,000 फॉर 2 years ऑन 3/4 ऑफ इट बैंक चार्ज 4% इंटरेस्ट एंड ऑन बैलेंस बैंक चार्ज 5% इंटरेस्ट। यानी कि जो टोटल अमाउंट है बैंक जो है उधार दे रहा है 12,50,000 रुपये 2 सालों के लिए, 2 years के लिए। उसमें से 3/4 जो उसका पार्ट है उस पर 4% चार्ज करेगा वो इंटरेस्ट, और बाकी जो बैलेंस बैंक बचेगा, बाकी जो अमाउंट बचेगी उस पर 5% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगा। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बैंक विल चार्ज? टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने फाइंड करनी है। बेसिकली इस पर 2 दफ़ा जो है वो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, और जो सिंपल इंटरेस्ट के दोनों आंसर्स आएंगे उनको कंबाइन कर देंगे तो वो फाइनल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका सलूशन लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने सारे लिख लिए हैं और उसका सलूशन इस तरह से मैं रेज करके बोर्ड लिखता जाऊँगा। अब यहाँ पर लिखें इसका सलूशन। टोटल अमाउंट लैंड्स वो है 12,50,000 रुपये। ओके, अब फर्स्ट वाला जो है इसमें P1 अगर हम फाइंड कर लें तो 3/4 प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट टाइम, यहाँ पे लिख लें आप P1 इज़ इक्वल टू 3/4 ऑफ 12,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये कितनी अमाउंट आई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 12,50,000, ठीक है, और डिवाइड किया 4 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 937,500, यानी कि 9,37,500। ये फर्स्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आ गई है। अब सेकंड जो है प्रिंसिपल अमाउंट, मैं दोनों को साथ साथ जो है इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। अब देखिएगा P2 रिमेनिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अब 12,50,000 रुपये में से माइनस कर देंगे 9,37,500 रुपये। ठीक है, तो ये सेकंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट वो आ जाएगी, और ये कितनी बनेगी ये माइनस करते हैं। 12,50,000 माइनस 9,37,500, तो सेकंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3,12,500 और 500, 3,12,500 रुपये। साथ साथ रहिएगा आप लोग। ओके, अब देखें दोनों में जो टाइम है n की वैल्यू वो 2 years है।
इसमें मैं N1 लिख लेता हूँ 2 ईयर्स, और इसमें मैं N2 लिख लेता हूँ 2 ईयर्स। ऐसे ही है। इसके बाद फर्स्ट का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 4%, तो मैं इसको लिख लेता हूँ I1 4%, तो परसेंट ख़त्म किया तो 4/100, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ I1 को 0.04। इसी तरह जो सेकंड इंटरेस्ट रेट है I2 से डिनोट कर लेता हूँ। वैसे तो इंटरेस्ट रेट को हम I से ही डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 दफ़ा हमें इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ रहा है, तो इसलिए इसको मैं P1 N1 I1 लिख रहा हूँ, इसको P2 N2 और I2 लिख रहा हूँ। इसी तरह अगर थर्ड केस भी होता तो हम उसको P3 N3 और I3 लिख लेते। तो ये आएगा I2 जो है 5%, परसेंट ख़त्म किया बेटा डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.05। अब फर्स्ट जो है वो आप इंटरेस्ट रेट फाइंड करें, तो ये I1 जो है सिंपल इंटरेस्ट I1 जो है ये आ जाएगा P1 I1 और N1, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। तो P1 की वैल्यू है 9,37,500, इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.04 है, और N की वैल्यू जो है वो 2 है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। 9,37,500 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा बेटा 75,000। ओके, तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1, यानी कि फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट जो हमने निकाला। अब मैं इसको ऐड सेकंड जो है इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, तो P2 I2 और N2। P2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3,12,500। सेकंड जो इंटरेस्ट रेट है वो है 0.05, और टाइम जो है वो 2 इयर्स है। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,12,500 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनेगा 3,1250, यानी कि 33,000 नहीं है, 31,250 है ये। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये टोटल इंटरेस्ट जो है, टोटल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें, 75,000 प्लस 31,250, इन दोनों को ऐड करें बेटा तो ये आ जाएगा 75,000। ओके, तो ये बन जाएगा 1,60,000 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 1,06,000 और 250 रुपीज़। ओके, चलें जी, 1,06,000 यानी कि 1,06,250 रुपये जो है वो टोटल इसका इंटरेस्ट बन रहा है। इसका सलूशन आप देखें अच्छे से। ओके, और क्वेश्चन 4 का सलूशन जो है वो एक दफ़ा दोबारा देखें। अगर क्वेश्चन 4 आपको समझ आ गया है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा, तो आगे चलें। क्वेश्चन जो 5th पार्ट है वो देखें दोबारा। ठीक है, मैं एक चीज़ जो है वो वेरीफाई करना चाह रहा था, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। बिल्कुल ठीक। ओके, लो जी, अब चलते हैं हम इसके 5th पार्ट पे, और अब मैं ये सारा जो है वो रेज़ कर देता हूँ इसकी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, अब ये हमने पढ़ लिया है। 5th पार्ट जो है वो पढ़िएगा। देखिए जी, 5th पार्ट में वो कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अर्न 11,250 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट ऑफ 7,50,000 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 7/2%। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अर्न, हाउ लॉन्ग मीन्स कि आपने टाइम फाइंड करना है, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसका सलूशन देखें, लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट टेक मीन्स के एन फाइंड करना है, ऐसा ही है। टू अर्न 11,250 रुपीज़ एज इंटरेस्ट, यानी कि
सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 11,250 रुपीज़, ओके, ऑन अ डिपॉजिट ऑफ 75,000, ऑन अ डिपॉजिट ऑफ, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है यहाँ पर यानी कि पी की वैल्यू वो 75,000 एट सिंपल इंटरेस्ट, रेट क्या है, आई की वैल्यू 71/2%, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा, पहले आप जो इंटरेस्ट रेट है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करें, 7 2 14, 14 + 1 15, 15 डिवाइड बाय 2 करो तो 7.5 और परसेंट ख़त्म करेंगे तो डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.075, 0.0 मेरा ख्याल है 0.010 आएगा, 7.5 डिवाइड बाय 100 बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 0.075। अब फार्मूला लगाते हैं, ओके, तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमें दिया हुआ है 11,250, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 75,000, आई जो है वो इंटरेस्ट रेट 0.075 और n जो है वो हमने फाइंड करना है। ऐसे ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, ये 75,000 मल्टीप्लाई बाय 0.075, ये आ जाएगा 5625 मल्टीप्लाई बाय n, इसको इधर ला के डिवाइड कर दो, 11,250 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 11,250 डिवाइड बाय दिस, तो ये बन जाएगा 2, मीन्स के इसका आंसर जो है वो 2 ईयर आया है। यहाँ पर 2 इयर्स तक उसको 11,250 जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा जब वो प्रिंसिपल अमाउंट 75,000 जो है वो रखेगा बैंक में या कहीं भी, और सिंपल इंटरेस्ट रेट जो है वो 71/2% होगा। सही है, ये इसका जो है आम प्रैक्टिकल, क्योंकि ये आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है तो आम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये, ओके। अब चलते हैं 6 पार्ट पे, तो अब मैं इसको रेज करता हूँ और 6 पार्ट पढ़िएगा। एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट 5,000 रुपीज़ डबल इट सेल्फ इन 5 ईयर्स, देखिएगा क्वेश्चन, ये रेज कर दूँ, चलें इसको रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिएगा। एट व्हाट सिंपल रेट, एट व्हाट सिंपल रेट मीन के हमने आई फाइंड करना है कि 5,000 डबल इट सेल्फ इन 5 ईयर्स, ओके, यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5,000 है, सही है, 5,000 है। उन्होंने बोला है कि एट व्हाट सिंपल रेट, सिंपल रेट क्या होगा, 5,000 डबल इट सेल्फ इन 5 ईयर्स। अब देखें, अगर हमारे पास 5,000 अभी है प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो डबल तब ही होगा जब अगर उस पर इंटरेस्ट भी उतना ही लगे। जैसे अभी ये 5,000 है तो इस पर अगर इंटरेस्ट भी 5,000 लगेगा तो फिर ही ये डबल हो जाएगा ना। 10,000 तब ही बनेगा जब 5,000 अभी अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो 5,000 इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, सही है, तो फिर ही ये डबल होगा यानी कि 10,000 बनेगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जितनी प्रिंसिपल अमाउंट है उतना ही इस पर अगर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, 5,000 ऐड होगा 5 सालों में, तो फिर ही ये जो रकम है, ये जो वैल्यू है 5,000 की इनिशियल जो वैल्यू है वो डबल हो पाएगी। बात फॉलो कर रहे हैं आप, ओके। अब यहाँ पर जो टाइम है n की वैल्यू वो है 5 ईयर्स, ओके, 5 ईयर्स। अब हम लगाते हैं फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे लिखा 5,000, P की जगह पे लिखा 5,000, I जो है वो हमने इंटरेस्ट रेट जो है वो हमने फाइंड करना है और N जो है वो 5 है, ओके। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ईयर्स,
ठीक है, टाइम पीरियड, इसको इससे डिनोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिएगा मैं इन दोनों को इधर ला के डिवाइड कर लेता हूँ, तो 5000 या इस तरह से करें कि 5000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25000 मल्टीप्लाई बाय आई, तो 25000 को इधर ला के जो है वो डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 1/5। तो आपको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% के साथ, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो आ जाएगा 20%। अगर 20% इंटरेस्ट रेट हो तो ये जो अमाउंट है ये डबल हो जाएगी, इस पर जो इंटरेस्ट है वो हमें 5000 ही मिलेगा, यानी कि जितनी प्रिंसिपल अमाउंट है उतना ही इंटरेस्ट हमें मिलेगा अगर 5 सालों के लिए हम 20% रेट पर इसको यानी कि इन्वेस्ट करें। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 का मैंने सोल्यूशन आपके सामने लिखा, इसको एक दफ़ा देख लें। ओके बेटा, तो अब चलते हैं हम 7th पार्ट पे। चलें जी आगे, और रुकना नहीं है, तो चलते जाए। 7th पार्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सेवंथ पार्ट का जो है वो सोल्यूशन, अ मैन इन्वेस्ट्स 10,000 एट द रेट ऑफ 12.1/2% एंड एन अदर 20,000 एट द रेट ऑफ 13.1/2% पर एनम, फाइंड हिज टोटल इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो इन्वेस्ट है P1 वो है 10,000। ओके, एट द रेट ऑफ 12.1/2%। 12.1/2% जो है वो इंटरेस्ट रेट है फर्स्ट, इसको मैं I1 से डिनोट कर लेता हूँ। एंड एन अदर 20,000 एट द रेट ऑफ, एन अदर जो इन्वेस्टमेंट है वो है P2, तो ये बनेगी 20,000 एट द रेट ऑफ 13.1/2% पर एनम, तो ये जो I2 है ये आएगा 13.1/2%। सेकंड जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना है, और पर एनम की बात कर रहे हैं, मीन्स पर ईयर की बात कर रहे हैं। तो फाइंड हिज टोटल इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, टोटल इंटरेस्ट फाइंड करें। अब देखें एक वैल्यू जो है ना वो मिसिंग है, आप देख रहे होंगे कि वो तो उसने बताई नहीं हुई कि नंबर ऑफ जो पीरियड्स हैं यानी कि टाइम जो है वो उसने बताया नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे हमने क्या जो है वो कैलकुलेट करना है, क्या लिखना है। तो देखें उसने पर एनम की बात कर दी है, पर एनम मीन्स के यहाँ पर जो एन है वो 1 है, 1 ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, तो N1 जो है वो 1 ईयर और N2 जो है वो भी 1 ईयर है। ओके, अब हम लिखते हैं जी टोटल एनुअल, फाइंड हिज टोटल एनुअल इंटरेस्ट, ये उसने एंड पे भी लिखा हुआ है कि एनुअल इंटरेस्ट जो है वो बताएं। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब फर्स्ट वाले पे जो है वो P1 I1 और N1 लिख लेते हैं, और सेकंड वाला जो डिटेल है वो P2 I2 और N2 लिख लेते हैं। आप इनको अलग-अलग भी सोल्व करके जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस हो रही है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको मैंने परसेंटेज में चेंज नहीं किया। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैं चलें यहाँ पे लिखता हूँ और N2 जो है वो बाद में लिख लेते हैं। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25/2, 25/2 को मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 12.5। ओके, 25/2 12.5 आया। अब परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो डिवाइड बाय 100, इसको डिवाइड करें 100 के साथ तो ये आ जाएगा 0.125, और N1 जो था वो हमारा 1 ईयर है। ओके, ये इस तरह से आप लिख लें, पहले ही कैलकुलेट कर लें तो बेहतर है। ओके, अब यहाँ पर देखें तो 13 2 ज़ार 26, 26 प्लस 1 27, 27 डिवाइड बाय 2 करो 13.5,
13.5 जो है उसको डिवाइड किया 100 के साथ, क्योंकि परसेंट ख़त्म करें तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। ये बार बार आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये याद रखना है। तो ये आ जाएगा 0.135 और N2 जो है बेटा वो भी 1 ईयर है। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सबसे पहले P1 की जगह पे लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय I1 जो है वो 0.125 और N1 जो है वो 1 है। इस तरह से इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। P2 जो है वो है 20,000 मल्टीप्लाई बाय I2 जो है वो 0.135 और N2 जो है वो 1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.125, ये आ जाएगा 1250 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.135, तो ये आ जाएगा 2700। तो इस तरह से जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट है वो हमें मिल गया। 1250 इसमें ऐड करते हैं तो 3950 रुपीज़, यानी कि 3950 रुपीज़, 3950 रुपये जो है ये टोटल इन एनुअल इंटरेस्ट उसको मिलेगा। समझ आ रही है आप लोगों को? नाल ही मेरे समझ आ रही है? ओके, चलें जी। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लें, इसको समझ लो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, मैं ये यहाँ पे करवा देता हूँ। देखिएगा जी, क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 5,000 रुपीज़। हाउ लॉन्ग मीन एन फाइंड करें, टाइम फाइंड करें। फॉर 5,000 टू प्रोड्यूस 500 एज सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5,000 है। ये साथ इसके रुपीज़ जो हैं वो लाजमी लिखा करें, और जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 500 है। ओके, एट द रेट ऑफ 4%, बिल्कुल आसान, और ये हलवा क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन मीन्स के बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 4%, इसको बेटा परसेंटेज ख़त्म करो, डिवाइड बाय 100 किया तो 0.04 आ जाएगा। फार्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू PIN। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे लिखें 500, P की जगह पे लिखें 5,000, I की जगह पे 0.04 और N जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 500 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय N। 200 इधर आके डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 डिवाइड बाय 2 करें तो 2.5 ईयर आ जाएंगे, यानी कि 2.5 साल जो है 2.5 इसका आंसर है। 2.5 ईयर, 2 ईयर्स एंड 6 मंथ। ओके बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3 के हमने 8 पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा, आपके लिए जो है वो वीडियो बनाऊँगा। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और काफ़ी बच्चे इन क्वेश्चंस करने के बाद बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो खुद भी कर सकते हैं। आप खुद भी ट्राई करिएगा बेटा। तो इसको पढ़ें, कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स करें, पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।